हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 3 का दूसरा क्लास 3.2 हेडिंग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हमने 3.1 में कवर किया है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम किसी पॉइंट को स्पेसिफिकली लोकेट करने के लिए टू इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए दो लाइंस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा कि एक ग्रिड पैटर्न में हमने क्लास में स्टूडेंट की लोकेशन को मार्क किया, या दो एक स्ट्रीट फॉर्मेशन में हमने किसी मकान को स्पेसिफिकली प्रिसाइजली लोकेट किया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 3.2 कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं, जो डेवलप किया गया था रेने डेकार्ट्स द्वारा। और इसमें आपने पहले नंबर लाइन पढ़ रखा है। नंबर लाइन में आप लोग एक स्ट्रेट लाइन पे नंबर्स को मार्क करते हैं और डिस्टेंस को यूनिट में, जैसे अगर एक यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एक नंबर को दर्शाती है। आपने देखा था कि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर मार्क किए जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स मार्क किए जाते हैं। और यूनिट डिस्टेंस कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, फीट, लेकिन अगर एक यूनिट है तो वो एक नंबर का डिफरेंस ही शो करेगी। ये था नंबर लाइन का कंसेप्ट। इसी प्रकार रेने डेकार्ट्स ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और इन्वेंट किया कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का यूज़ किया इन्होंने। एक प्लेन पे उन्होंने दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस रखी और उनके सापेक्ष किसी पॉइंट को लोकेट करने का सिस्टम डेवलप किया। इसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और ये बेसिकली एक्सटेंशन है नंबर लाइन का। नंबर लाइन में हम लोग एक डायमेंशन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में हम दो डायमेंशन में, यानी किसी प्लेन में किसी पॉइंट को दो लाइंस के सापेक्ष स्पेसिफिकली मार्क करते हैं और उसकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं। ये मार्किंग स्पेसिफिक होती है, इसमें कोई गैस वर्क नहीं होता है। लाइन से डिस्टेंस को प्रिसाइजली चूँकि लोकेट किया जा सकता है, इसलिए पॉइंट की पोजीशन भी यूनिकली मार्क की जाती है। कैसे, आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी थी, यहाँ भी दो नंबर लाइन आ जाती हैं। एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है यानी क्षैतिज, और एक वर्टिकल होती है ऊर्ध्वाधर। जैसे एक्स वाली लाइन को एक्स ओ एक्स कहेंगे अगर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखी जाती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम वाई जीरो वाई मार्क करते हैं, वाई ओ वाई भी कहते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल होती है। फिर इन दोनों लाइन को एक के ऊपर एक ऐसे सुपर इम्पोज किया जाता है कि इनका जो जीरो वाला पॉइंट है, ओरिजिन, ये सुपर इम्पोज हो जाए। तो इस प्रकार एक ये प्लस जैसा साइन बन जाता है, जहाँ पे वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इन दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और इनका जो कॉमन पॉइंट है, जो एक पॉइंट जिस पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु हिंदी में कहते हैं। और बाकी मार्किंग्स तो वैसे ही हैं, जैसे एक्स एक्सिस को आप एक नंबर लाइन मान लो और वाई एक्सिस भी अपने आप में एक नंबर लाइन है जो वर्टिकली प्लेस्ड है। तो एक्स में ओ एक्स डायरेक्शन जो राइट हैंड पे जाएगी ओरिजिन के, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ये कन्वेंशन है। और ओ एक्स, जिसको एक्स प्राइम कहते हैं, बेसिकली इस डैश को प्राइम बोला जाता है, तो ओ एक्स प्राइम या ओ एक्स डैश नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड जा रही है, तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ऐसा एक साइन कन्वेंशन है। इसी प्रकार y को अगर अपवर्ड्स मेज़र करोगे तो इसको पॉजिटिव y एक्सिस कहते हैं, और y को अगर ओरिजिन से नीचे मेज़र करोगे तो ये नेगेटिव y एक्सिस कहलाता है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और y एक्सिस का एक फ्रेमवर्क, जहाँ से कहानी की शुरुआत होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और डेकार्ट्स द्वारा डेवलप किए गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और ये हमारा एक बेसिक रेफरेंस फ्रेम हो गया एक तरह से, जिसमें ओरिजिन एक बिंदु है और बाकी एक्स एक्सिस पे ये कई असंख्य नंबर्स प्लॉटेड हैं, और वाई एक्सिस पे भी इसी प्रकार अनगिनत नंबर्स को मार्क किया गया है। सभी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स के बीच की डिस्टेंस जो सेम यूनिट रहती है, उसको यूनिट कहते हैं। आगे ये दो परपेंडिकुलर लाइन एक तरह का सिमेट्रिकल और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। आप ध्यान दें कि इस प्रकार से दोनों एक्सिस को रखने पर हमें ये पूरा प्लेन, जो जिसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, चार भागों में विभाजित हो गया है। इन चार भागों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में अगर चलेंगे, तो 1 से लेकर 4 तक आ जाते हैं। 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। और इन एक्सीज को, एक्सिस का बहुवचन होता है एक्सीज, अक्ष, तो इनको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सीज हो गया। अब देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसकी एप्लीकेशन है।
पॉइंट्स को मार्क करना क्यों ज़रूरी है और स्पेसिफिकली और यूनिकली मार्क करना इस प्रकार की सिस्टम से बड़ा आसान हो जाता है। जैसे किसी पॉइंट अगर P और Q को हम इस एक्सिस में इस प्लेन में लोकेट करें पॉइंट P और Q को, तो इनके हम कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? आप यहाँ पहले देखें कि पॉइंट P इस चित्र में फिगर 3.10 में P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इन दोनों एक्सिस से निकालेंगे क्रमशः। y एक्सिस से जो डिस्टेंस निकाली जाएगी वो है 4 यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो कॉमनली ग्राफ पेपर आप लोग यूज़ करते हो वो सेंटीमीटर स्केल के होते हैं। तो आप कह सकते हैं ये NP रेखाखंड जो है, जो P से y एक्सिस की दूरी को दर्शाता है, इसकी लेंथ हो गई 4 यूनिट, 4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार P की OX एक्सिस से लंबवत दूरी जो है PM रेखाखंड द्वारा दिखाई गई है। ये हो गई मेजरमेंट PMO और ON एक ही होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ये हो जाएगी 3 यूनिट्स। आगे देखते हैं। अब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 6 यूनिट्स। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, उसको भी देख लिया जाए। Q की दूरियों को नापा है। Q की डिस्टेंसेस रेस्पेक्टिवली x एक्सिस और y एक्सिस से ली जाएंगी, तो Q की दूरी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगी 6 यूनिट, लेकिन ये ध्यान दें नेगेटिव डायरेक्शन में है। और इसी प्रकार Q की दूरी x एक्सिस से ये नीचे की तरफ जाएगी RQ रेखाखंड, क्योंकि नीचे की दिशा में जा रहे हो तो ये -2 हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन है। अगर आप नीचे की दूरी नापोगे तो आप -y दिशा में जाओगे, और लेफ्ट हैंड की दूरी नापोगे तो -x दिशा में जाओगे, राइट हैंड की दूरी नापोगे तो +x दिशा में चलेंगे, और ऊपर की दूरी नापने के लिए पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ये साइन कन्वेंशन है जो पहले ही डिफाइन किया गया था कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव x है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव x है, ऊपर पॉजिटिव y है और नीचे नेगेटिव y है। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं? अब कैसे डिफाइन करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे आते हैं कोऑर्डिनेट मार्किंग। कोऑर्डिनेट क्या होती हैं? x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। फॉर पॉइंट P it is 4 + 4 and point Q it is -6. The x coordinate is called abscissa. x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट बेसिकली किसी बिंदु की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पे दिशा के साथ उसको चिन्ह भी दिया जाता है। जैसे बिंदु P को अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस नापेंगे तो ये आ जाएगी 4 यूनिट, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो ये एक x कोऑर्डिनेट कहलाएगा +4। इसी प्रकार इसका y कोऑर्डिनेट हम x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस नापेंगे जो कि अपवर्ड्स आ रही है और लेंथ इसकी 3 है, तो P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा +3। अर्थात x कोऑर्डिनेट है y से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर एनी पॉइंट। और साथ में साइन का ध्यान रखा जाएगा कि हम किस दिशा में, ओरिजिन से किस दिशा में मूव कर रहे हैं, या हम किस क्वाड्रेंट में हैं, ये भी देखेंगे आगे। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ORDINATE ऑर्डिनेट। ये y कोऑर्डिनेट कहलाता है, और यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखते हैं। इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन द x कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट एंड y कोऑर्डिनेट कम्स लेटर। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, और ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकली इसके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, और हम कोऑर्डिनेट्स को छोटे कोष्ठक में स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3 और Q का हो गया -6 -2। यह ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ जब लेंथ को लिखा जाएगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मेंशन किया जाएगा। और ये यूनिक मार्किंग है, ध्यान दें। कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब अ पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली। 3 4 इज नॉट द सेम एज 4 3। 3 4 का अर्थ हुआ कि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, और 4 3 का अर्थ हुआ कि x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। जब कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर बदल दोगे तो बिंदु भी बदल जाएगा। अर्थात एक कोऑर्डिनेट पेयर, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, एक यूनिक मार्किंग होती है। इस तरह का केवल इस समतल में एक बिंदु होगा जो 3,4 को दर्शाएगा। कोई भी सिस्टम, कोई भी डेफिनेशन परफेक्ट एरर फ्री तभी माना जाता है जब वो चीज़ों को यूनिकली डिफाइन करे, सर्टेनिटी हो, एम्बिग्विटी ना हो, और पूरी तरह चीज़ें परिभाषित हो जाएं, सभी पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाएं। तो ध्यान दें, किसी भी बिंदु को यूनिकली दर्शाया जा सकता है, और कोई भी बिंदु इस समतल में हो इसको इस कोऑर्डिनेट प्लेन में दर्शाया जा सकता है। मतलब इट कवर्स ऑल द पॉसिबिलिटीज, दैट टू यूनिकली।
अब अगला एक्सरसाइज है, इसी को बेहतर समझने के लिए एक एक्सरसाइज दिया गया एग्जाम्पल 1। यहाँ पे देखिए, यूनिकनेस एलिमिनेट्स कन्फ्यूजन एंड मेक्स इट पॉसिबल टू डिफाइन अ कॉन्सेप्ट। किसी भी अवधारणा को परिभाषित करने के लिए यूनिकनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ें यूनिक होती हैं तो कन्फ्यूजन नहीं रहता, कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, एक परिभाषा से एक ही बात निकलती है। तो वही बात है कि ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप एक ऑर्डर्ड पेयर से केवल एक बिंदु को ही दर्शा पाओगे, यहाँ से कभी दो बिंदु की कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं निकलेगी। 3 4 इज़ नॉट सेम एज 4 3, चूँकि ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये सिंपली पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, किसी क्रम में लिखा गया है। अगर सिर्फ पेयर होता तो बात अलग थी, ये ऑर्डर्ड पेयर इसलिए लिखा गया है कि 3,4 है और 4,3 अलग होता है। अब अभ्यास कर लें एग्जाम्पल 1 3.11 में हमें पॉइंट्स की मार्किंग करनी है। पॉइंट बी की मार्किंग देखते हैं। पॉइंट बी को मार्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए वाई से दूरी देख लो। वाई से इसकी दूरी 4 है और 4 आप पॉजिटिव एक्स दिशा में मेज़र कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स अक्ष से दूरी देख लो और दिशा देख लो। एक्स एक्सेस से आप 3 यूनिट ऊपर आए हो तो ये हो गया +3, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। इसी प्रकार एस के लिए, आप एस के लिए अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो वाई से दूरी देख लो, ये आ जाएगी +3 क्योंकि आप पॉजिटिव एक्स दिशा में मूव कर रहे हो। और वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो एक्स से आपको डिस्टेंस देख लो और डायरेक्शन का ध्यान रखो। आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये हो गया -4, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 3, -4। इसी प्रकार आप एम और एल का निकाल के अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई एक्स से दूरी देखी जाती है और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस से दूरी देखी जाती है और चिन्हों का ध्यान रखा जाता है रेस्पेक्टिवली। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन इसको कई बार कीजिएगा। इस तरह के और पॉइंट्स भी मार्क कीजिए अपने मन से। कोई भी पॉइंट अपने ग्राफ पेपर पे लीजिए, जैसे बी के ऊपर एक पॉइंट ये है, एक बगल में ये पॉइंट है, नीचे ले लीजिए, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, 10-20 अभ्यास कीजिए, तो इससे आपकी पकड़ और अच्छी होगी और इससे फेमिलियरिटी डेवलप होगी। अगली क्लास में हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल क्लास होता है उसमें कुछ और प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि ये पॉइंट्स को मार्क करना आप अच्छे से सीख सकें, क्योंकि ये चीज़ें सीधे सीधे रेडिली रेफ़र होंगी, इसलिए इसकी खूब प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम्पल 2 में अब ये पॉइंट देने हैं आपको, पॉइंट मार्क इन फिगर 3.12, ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट निकालने। ध्यान दें, यहाँ पे ये चारों ही पॉइंट किसी न किसी अक्ष पे स्थित हैं। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे स्थित हैं और पॉइंट बी और डी वाई एक्सिस पे स्थित है। जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लोकेटेड होता है तो नेचुरल सी बात है कि उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी, तो यहाँ पे ये दूरी 0 हो जाएगी। अर्थात इन चारों पॉइंट में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर की कोई ना कोई संख्या 0 ज़रूर होगी। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लोकेटेड हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी बिंदु की एक्स से दूरी। तो ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसी प्रकार वाइसी वर्सा, बी और डी चूंकि वाई एक्सिस पे लोकेटेड है तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। तो यहीं पे वाई लिखा हुआ है, वाई वाई करके पूछा है कि ये ऐसा क्यों है, 0 क्यों आ रहा है। तो ये थोड़ा सोचिएगा, सोचना क्या है, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि यदि कोई पॉइंट किसी अक्ष पे स्थित है तो उस अक्ष से उसकी दूरी, एक्सिस से उसकी दूरी 0 हो जाएगी और कंसिक्वेंटली उसका वो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का ऑर्डर्ड पेयर की जो संख्या है वो भी 0 हो जाएगी। Since every point on x-axis has no distance from x-axis, therefore y coordinate of every point lying on x-axis is always 0. क्लियर है, नो डिस्टेंस मतलब 0 डिस्टेंस। इसी प्रकार x thus the coordinate of any point on x-axis are from x0. ठीक है, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान दें, ओरिजिन की दूरी दोनों ही अक्षों से 0 होती है, क्योंकि हमने डिफाइन ही इस प्रकार से किया है कि ये दोनों के इन एक्सिस को एक दूसरे के ऊपर रखा है इस प्रकार था कि दोनों के ओरिजिन्स कोइंसाइड कर जाएं। 0 वाला जो पॉइंट होता है जहाँ से नंबर से मैनेट करते हैं लेफ्ट और राइट में, अप या डाउन में, तो ये बाय डेफिनेशन ऐसा है कि ओरिजिन की डिस्टेंस दोनों ही अक्षों से दूरी पे होती है, 0 दूरी पे होती है, क्योंकि ओरिजिन दोनों ही अक्षों पे लोकेटेड होता है, कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। बोथ एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट आर 0। अब क्वाड्रेंट में ध्यान दें, पीछे आए, क्वाड्रेंट सिस्टम जो हमने 4 भागों में बांटा है एक प्लेन को, उसमें जो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ये क्वाड्रेंट 1
2 3 4। ध्यान दें क्वाड्रेंट 1 में जो पॉइंट्स होंगे वो x की पॉजिटिव दिशा में है और y की भी पॉजिटिव दिशा में है, तो उनमें दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर की संख्याएं पॉजिटिव होंगी। इसको प्लस प्लस कहते हैं, प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू भी प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस प्लस है। क्वाड्रेंट 2 में जब आओगे तो आपको x में नेगेटिव दिशा में मूव करना पड़ा, लेकिन y में आप अभी भी पॉजिटिव दिशा में ही मूव कर रहे हो, तो ये माइनस प्लस क्वाड्रेंट कहलाता है। मतलब x वाला पार्ट माइनस रहेगा और y वाला ऑर्डर्ड पेयर की संख्या पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 3 में दोनों ही आप नेगेटिव दिशा में मूव कर रहे हो, माइनस एक्स और माइनस वाई, तो ये माइनस माइनस क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट 4 में आप x में तो पॉजिटिव दिशा में हो, y में नेगेटिव दिशा में हो, तो ये प्लस माइनस क्वाड्रेंट होता है। ये साइन कन्वेंशन के अनुसार है, करते करते आपको अभी और आ जाएगा। जब पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और साइंस का ध्यान रखेंगे तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, अभी तो बस कॉन्सेप्ट की परिभाषा बताई जा रही है, एप्लीकेशन तो फर्दर आगे शुरू होगा। अभी ये एक ये बताया गया है। 4 क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन ये है। पहले क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होगा वो प्लस प्लस प्रकार का होगा, मतलब दोनों ही संख्याएं इस ऑर्डर पेयर में पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होगा उसकी दोनों ही संख्याएं क्रमशः माइनस प्लस रूप से होंगी। यहाँ पे माइनस माइनस होंगी थर्ड में, और फोर्थ में प्लस माइनस होंगी। रिमार्क, दिस सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अबव फॉर इट डिस्क्राइबिंग ए पॉइंट इन प्लेन इज ओनली कन्वेंशन। ये एक कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसके अनुसार ही मैथमेटिकल पूरी एनालिसिस की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। सभी किताबें जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो इंडियन ऑथर्स की हों या फॉरेन ऑथर्स की हों, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऐसे ही रेफर किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, कन्वेंशन है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दिस सिस्टम कुड ऑल्सो हैव बीन फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डिनेट फर्स्ट एंड एब्ससेस सेकंड। अब इसमें हम वाई एक्स भी कर सकते थे, लेकिन अब कन्वेंशन है, एक तरह से डिफाइन किया गया है, तो हम लोग एक्स को पहले रखते हैं, वाई को बाद में रखते हैं। द होल वर्ल्ड स्टिक्स टू द सिस्टम वी हैव डिस्क्राइब टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। ये कन्वेंशन है। मैथ्स के अलावा बाकी विषयों में भी इस तरह की इंटरनेशनल कन्वेंशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी ही केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिकल्स की भी नेमिंग होती है, उनका भी एक इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आपने बायोलॉजी में भी एनिमल्स और प्लांट की साइंटिफिक नेमिंग अभी सीखेंगे, उसमें भी 2 शब्दों में किसी भी जीवित वस्तु को उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। जैसे आम को कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका, और बायोलॉजी में बहुत सारे नाम अभी आपको याद भी करने पड़ेंगे शायद इस क्लास में या अगली क्लास में 10th में। हिरन को कहते हैं एक्सिस एक्सिस, एक्सिस एक्सिस, तो यहाँ से याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस एक्सिस है, तो बायोलॉजिकल नेमिंग में भी हिरन, हिरन मतलब डियर, उसको हम लोग एक्सिस एक्सिस कहते हैं। एक्सरसाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ईच पार्ट ऑफ प्लेन क्वाड्रेंट हो गया। जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाता है? वो ओरिजिन होता है। फिगर 3.14 में आप कोऑर्डिनेट्स मार्क कीजिए। 3.14 ये रहा, 4 बिंदु हैं। आप देखो बी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, वाई से कितनी है, और क्रमशः एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखो। अगर आपका बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई से दूरी देख लो, ये किस दिशा में, ये देखो पहले। फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स से दूरी देखो, वो किस दिशा में जा रहे हो। ध्यान दें सेकंड क्वाड्रेंट में आप हैं तो इस चिन्ह परिपाटी से आप कह सकते हैं ये माइनस प्लस वाला क्वाड्रेंट है सेकंड वाला, बी वाला। मतलब एक्स वाला जो नंबर आएगा वो माइनस होगा, वाई वाला प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी 3 बिंदुओं को भी मार्क करें। इस एक्सरसाइज को थोड़ा और एक और मेथड से हम करेंगे अगली क्लास में, जो एक्सपेरिमेंटल DIY होती है, जिसमें हम लोग एक स्टेप मेथड फॉलो करेंगे। वो भी एक अच्छा तरीका है करने का, सिंपल है वो भी। समरी देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन प्लेन। वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। 2 परपेंडिकुलर लाइन्स क्यों? क्योंकि हमको 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। वही जो बात समझी थी हमने कि 2 इंडिपेंडेंट सूचनाएं क्या होती हैं, जिसमें एक का डिडक्शन दूसरे से पॉसिबल ना हो, दोनों अलग बातें हों, वो बात एक से निकल के दूसरी ना आ रही हो। डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन रखते हैं और उसके सापेक्ष बिंदुओं को लोकेट करते हैं। इस समतल को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो महान गणितज्ञ और फिलोसोफर रेने डेकार्ट्स के आदर में, सम्मान में इस नाम को कार्टेशियन सिस्टम रखा गया था। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये उनका एक बड़ा फेमस, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं टी-शर्ट कोट बहुत चलता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं।
चिन्ह परिपाटी है, राइट हैंड में पॉजिटिव एक्स होता है, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव एक्स होता है, अपवर्ड्स पॉजिटिव वाई और डाउनवर्ड्स नेगेटिव वाई होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। ओरिजिन होता है इनका इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई से दूरी और वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से दूरी। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं और ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। कॉमनली ये एक्स वाई ही बोला जाएगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो बस इस चैप्टर तक ही रहेगा, बस एक जार्गन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा बिंदु है जो दोनों ही अक्षों पर स्थित है, अर्थात दोनों ही अक्षों से उसकी दूरी 0 होती है। ये क्वाड्रेंट का वो एक साइन कन्वेंशन है कि पहला वाला प्लस प्लस, दूसरा वाला माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस, ऑब्जर्व्ड काउंटर क्लॉकवाइज। इफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई देन ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक्स वाई और वाई एक्स दो अलग बिंदु हैं, वही 3,4 और 4,3 दो अलग अलग बिंदु हैं, दो अलग हैं, यूनिकली मार्क्ड होते हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है एक्स वाई बराबर ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी। अगर ऐसे लिखा है कहीं एक्स वाई इक्वल टू ए बी तो इसका साफ मतलब है ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू ए हो और वाई इक्वल टू बी हो। ऐसे सवाल बहुत आएंगे अभी आगे। और फाइन, ये छोटा सा चैप्टर था, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसमें केवल परिभाषाएं और कन्वेंशन के बारे में बताया गया है। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और ढेर सारे पॉइंट मार्क कीजिए और उनकी कोऑर्डिनेट्स निकालिए और कन्वर्सली कुछ कोऑर्डिनेट्स अपने आप से बना के लिखिए, पेयर बना के लिखिए ऑर्डर्ड पेयर, और उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए। जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसका उल्टा कीजिए, कुछ पॉइंट्स रैंडमली मार्क कर दीजिए, फिर स्केल से मेज़र करके ग्राफ पेपर पे उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखिए। ये करीब 20-20 पॉइंट्स करके देखिए, 20 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालिए और 20 पॉइंट्स फर्दर प्लॉट कीजिए। इससे आपको थोड़ा फेमिलियरिटी आएगी। और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें, नेगेटिव और प्लस साइन का ध्यान रखें, गलती ना करें। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा इसको और एक्सपेरिमेंटल नज़रिए से देखेंगे, कुछ और बातें निकालेंगे, कुछ इसके और एक्सटेंशन भी देखेंगे और इन पॉइंट्स को मार्क करने का एक और आसान तरीका देखेंगे जिसको मैं कहता हूँ स्टेप मेथड। ठीक है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये थ्योरेटिकल क्लास ख़त्म हो गया। ध्यान दें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक्स और ज्योग्राफी में बहुत उपयोग है, बहुत एप्लीकेशन है। इसको ध्यान से पढ़ें, कई बार पढ़ें। ज़्यादा इसमें कुछ न्यूमेरिकल अभी क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन आगे लगभग पूरी ज्योमेट्री इसी पे आ जाएगी। कार्टेशियन प्लेन पे ही सारी ज्योमेट्री चलेगी और ये क्वेश्चंस करें। ध्यान दें, ये हमारा जो सिस्टम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, रेने डेकार्ट्स द्वारा डेवलप किया गया था और ये परफेक्ट सिस्टम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फाइन, अगली क्लास हम लोग शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंटल DIY ऑफ दिस चैप्टर। दिस क्लास इज़ ओवर। ओके, गुड बाय।